रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन यानी कि औरतें जिनकी एज 15 साल से 45 साल है, इनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जानकारी और सुरक्षा दोनों है ज़रूरी। मैं डॉक्टर प्राची पटेल, प्राची हॉस्पिटल शांतिपुरम प्रयागराज से आज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूंगी। इसके सिम्टम्स हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेनोरेजिया, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग होना यानी ओलिगोमेनोरिया, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग मेंसेस दैट इज डिस्मेनोरिया एंड अदर प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल वेट गेन, एक्ने एंड मूड डिसऑर्डर्स जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम कॉमन है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जो सबसे कॉमन कॉजेज होते हैं मेंस्ट्रुअल डिजीजेस के, वो डिजीजेस होते ही नहीं, वो मोस्ट कॉमनली लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, इंडिया में मोस्ट कॉमनली अनीमिया। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंडिया में अराउंड 50%, मोर देन 50% ऑफ ऑल वुमेन आर एक्चुअली अनीमिक, जिसकी वजह से एक्सेसिव वेट गेन एंड एक्सेसिव वेट लॉस, ये दोनों हो सकते हैं। इनकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा पीपल इन सर्टेन लाइफस्टाइल्स एंड सर्टेन ऑक्यूपेशंस, मोस्टली जो पीपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होना बहुत कॉमन है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ इज ऑल्सो कॉमन, जैसे कि मिनार्की, दैट इज जब पहली बार एक बच्चे की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, और मेनोपॉज यानी कि जब एक पर्सन की मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है, उसके आसपास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन यानी डिस्मेनोरिया मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है, बट अगर ये एक्सेसिव हो जाए या फिर आपकी डेली एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करे, देन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। मेंस्ट्रुअल पेन शुड बी प्रेजेंट मेंसेस से 2 दिन पहले प्लस फर्स्ट 2 और 3 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन होना या बहुत ज़्यादा होना एबनॉर्मल है। मेंस्ट्रुअल पेन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, इसके अलावा पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी एंड लोअर एब्डोमिनल पेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चाहे मेंसेस हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें पर्सन और पर्सन के पार्टनर दोनों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग अबनॉर्मल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस और इवन ड्यूरिंग योर साइकिल, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें डिस्मेनोरिया बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, प्लस फाइब्रॉइड जैसे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ लाइफस्टाइल डिजीज, जिसमें इररेगुलर ब्लीडिंग के अलावा वेट गेन, एक्ने, हेयर फॉल, एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ, डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑल राउंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसको ट्रीट करने के लिए अदर दैन द मेडिकेशंस सबसे प्रूवन और इफ़ेक्टिव सिंपल तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज एंड नंबर 3 स्ट्रेस रेगुलेशन। एज फॉर डाइट, इन जनरल हमें एक बहुत ही प्रोटीन रिच, बैलेंस्ड, लो फैट और गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज गुड कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स कंज्यूम करना चाहिए, और ये इनफ नहीं है विदाउट गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड डाइटरी फाइबर्स। इंडिया में 50% लोगों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने की वजह से हमारी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो कि आयरन रिच हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। Diet is not enough without. Now number 2, exercise. As for exercise, it is important to practice some form of sport or exercise, whether you are in any age group or whether you are at menopause. Exercise can include 30 minutes of moderate exercise 5 days a week. इसको combine करना है किसी भी form के strength training के साथ, या फिर dancing या फिर yoga. Some people who like to play games and even other activities that you enjoy that also reduce your stress, इसके साथ combine करना ज़रूरी है। Exercise is actually a proven and effective way
जो कि इन अराउंड 70% ऑफ पीपल डिस्मेनोरिया को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है, प्लस कंट्रोल कर देता है, इवन विदाउट एनी मेडिकेशंस। स्ट्रेस कम करने के लिए देयर आर अदर मैकेनिज्म्स ऑल्सो, जो कि इंक्लूड करते हैं मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग योगा, मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल के एज में रिड्यूसिंग आवर स्क्रीन टाइम एंड रिड्यूसिंग आवर कैफीन इनटेक। सम पीपल जिनके कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं या फिर कुछ ऐसी लाइफस्टाइल्स हैं जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे तरीकों से हमें एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना है, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल और अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लिविंग को ठीक कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, which is PMS that we call it, around 7 to 10 days before periods, a lot of people experience mood swings. Now if these mood swings are that excess कि आपके डेली एक्टिविटीज़ के साथ वो इंटरफियर करना शुरू कर दें, जैसे कि इरिटेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एंग्जाइटी, क्राइंग स्पेल्स, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, इसके साथ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि एक्ने, वीकनेस, लेथार्जी या फिर साइक्लिकल मैस्टैल्जिया यानी हर महीने ब्रेस्ट्स में पेन होना या फिर ब्रेस्ट्स का हैवी होना। इन सब को कॉन्स्टिट्यूट करके एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंटिटी होती है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हैज़ ऑल्सो बिन प्रोवन टू रिड्यूस अ लॉट विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बट येस, अगर ये नहीं ठीक होता है या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हम सभी डिफरेंट हैं। एवरीवन हैज़ डिफरेंट बॉडी, different problems and different lifestyles, so everybody has to have a different approach to treatment. That is why as a gynecologist or as a doctor here we aim कि हर इंसान का एक personalized approach हो। That is, what treatment works for you may not work for anybody else. So very importantly, please do not self-diagnose. If you think that you need treatment, please एक डॉक्टर को, एक गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए और आप ही के लिए बना है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी में बहुत प्रेवलेंट है और हम एक ऐसा ही ट्रीटमेंट देते हैं जो कि कम्युनिटी सेंटर्ड हो। विद दैट इन माइंड, थैंक यू।